वो भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। उनको खुला दे रखा है, पैसे नहीं कमाने, बेईमानी नहीं करनी, जनता की सेवा करनी है। एक और बहुत बड़ी बात, जितने जमीनों पे कब्जे थे पिछले 3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से 5,500 एकड़ 5,500 एकड़ जमीनों पे कब्जे छुड़वा दिए। पुरानी सरकार होती तो क्या करती, उनके कब्जे छुड़ा के खुद कब्जे कर लेती कि भाई अब तुम्हारा नंबर गया, अब हमारा नंबर आ गया। हमने ऐसा नहीं किया, सारी सरकारी जमीन थी, सरकार को दे दी। बड़े स्तर के ऊपर कब्जे छुड़ाए गए। मान साहब ने शिक्षा माफिया होता था पहले। कुछ स्कूल ऐसे थे जो अनाप शनाप फीस बढ़ा दिया करते थे, कहते थे किताबें तुमको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म तुमको स्कूल से लेनी है। पिछली सरकारें शिक्षा माफिया के साथ मिली हुई थी। आज ट्रांसपोर्ट माफिया का खात्मा हुआ है पंजाब में। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे। सुना आपने कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है। हालांकि ईडी की जो कार्रवाई है उस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईडी के सवाल तैयार है, राहुल गांधी को जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। राहुल गांधी से आज तीसरे दिन लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी की ईडी से जो पूछताछ चल रही है उससे जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरें आज आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। मैं दीपाली सिन्हा आपको बताऊंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत की सभी खबरें। मैं गौरिका शर्मा आपको दिखाऊंगी सोशल मीडिया की वायरल खबरें। मैं श्वेता आपको बताऊंगी महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है। 2 दिन में करीब 20 घंटे हो चुकी है पूछताछ। राहुल गांधी से पूछताछ के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने भी किया बवाल। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस यूथ अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के सामने की आगजनी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर में आग लगाई। ईडी दफ्तर के बाहर लगी आग को दिल्ली पुलिस ने बुझाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाई थी आग। शास्त्री भवन के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आग लगाई। टायरों में आग लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर लेटे कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को सड़क से जबरन हटाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामे के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस दफ्तर में जाने से रोकने पर पुलिस पर फूटा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा। ईडी दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। दफ्तर के सामने धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के घर को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किया सील। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में नहीं हो सके शामिल। हम अपने खुद की पार्टी के मुख्यालय पे नहीं जा पा रहे और खुद की पार्टी के मुख्यालय पे बैठ के कोई शांतिपूर्ण धरना को विरोध के लिए सरकारी कोई कार्रवाई के खिलाफ कोई विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जताई नाराजगी। धरने पर बैठे रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस के घुसने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा कांग्रेस दफ्तर में कैसे घुसी पुलिस, इसका जवाब मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को देना होगा। मोदी सरकार और उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। गुंडागर्दी की सब हदें पार कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारना पीटना अब ये संयम की सब हदें पार कर गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी दिया धरना। अधीर रंजन ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा लोकतंत्र की हत्या हुई, ये सब पीएम मोदी और गृह मंत्री के निर्देश पर हुआ। देश में ऐसी हिंसा पहले नहीं देखी गई। क्या हो रहा है?
हम क्या आतंकवादी हैं? जहाँ कश्मीर में आतंकवादी हैं उनसे लड़ो, ये हम लोग आतंकवादी नहीं हैं। आप किससे लड़ रहे हो? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से इतना क्यों डरे हुए हो? क्योंकि झूठ की पुलिंदा बनाते हुए ये बीजेपी और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए जो घिनौना साजिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा भ्रष्टाचार पर कांग्रेस कर रही है ड्रामा। हिंसा की आड़ में कांग्रेस भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर किया बड़ा हमला, कहा राज्य का कामकाज छोड़कर दिल्ली में क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्या ये उन राज्य सरकारों में जिन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से चुना था उनके साथ एक छल या धोखा नहीं है? असम के गुवाहाटी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बवाल, हंगामे के दौरान घायल हुए एसीपी हिमांशु दास, सिर में आई गंभीर चोट। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अशोक गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा ये 8 साल देश का काला अध्याय, राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा कांग्रेस अपने युवराज को बचाने के लिए पैसा बहा रही है। कांग्रेस को लगता है कि भ्रष्टाचार इनकी विरासत है, लेकिन पीएम मोदी के शासनकाल में ये मुमकिन नहीं। कांग्रेस पार्टी जितनी पसीना बहा रही है अपने युवराज को के करप्शन को बचाने के लिए, उससे एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस आज वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनके नेताओं का अहंकार, उद्दंडता, अराजकता एक्सीलेटर पर है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश की दूसरी बड़ी खबरों पर। ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पहुंचे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मानसा कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी। सिद्धू मूसेवाला हत्या का मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आज खुल सकते हैं नए राज। मोहाली के थाना सदर में लाया गया लॉरेंस बिश्नोई। पुलिस अधिकारी करेंगे लॉरेंस से पूछताछ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। अटाला हिंसा मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद से जुड़ी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ जावेद की फोटो आई सामने। समाजवादी पार्टी के कई और नेताओं के साथ भी है जावेद की तस्वीर। एनआईए ने बारामूला और श्रीनगर में एलओसी ट्रेड से जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी की। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने की है ये रेड। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी की बेटी आफरीन का पुराना वीडियो आया सामने। अफजल गुरु की फांसी पर दिया था बयान, कहा संसद हमले में अफजल गुरु का नहीं था हाथ। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे जल्द पहुंचेंगे अयोध्या। रामलला के करेंगे दर्शन, सरयू नदी की भी करेंगे आरती। आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे का महंत राजू दास ने किया विरोध, कहा उनकी मानसिकता का कर रहे हैं विरोध। हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को भेजा जेल और खुद दिखा रहे हैं भक्ति। रांची हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। हिंसा के लिए बने वासीपुर गैंग्स व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन नवाब चिश्ती गिरफ्तार। आरोपी ने ग्रुप में भड़काऊ भाषण भेजकर भीड़ जुटाई। रांची हिंसा का नया वीडियो, फायरिंग कर हिंसा भड़काते दिखे दंगाई। हिंसा के लिए भीड़ जुटाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन गिरफ्तार। रांची हिंसा के आरोपियों के पोस्टर हटाए गए। जगह जगह लगाए गए थे 33 आरोपियों के पोस्टर। पुलिस का बयान, कुछ बदलाव करने के लिए पोस्टर को हटाया गया। ममता बनर्जी ने आज बुलाई अहम बैठक। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को लेकर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। कांग्रेस सहित कई दलों के नेता होंगे बैठक में शामिल। शरद पवार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से किया इंकार। मुजफ्फरनगर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। श्री कृष्ण मंदिर के 65वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। संघ कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। मोहन भागवत के दौरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर ने लिया था ड्रग्स। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई। पुलिस हिरासत में है सिद्धांत कपूर। कानपुर में सिख दंगों के आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू।
एसआईटी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। योगी सरकार ने 3 साल पहले गठित की थी एसआईटी। हनुमान चालीसा विवाद मामले में 27 जून को होगी सुनवाई। अदालत ने राणा दंपत्ति प्रेजेंस मांग कर केस की सुनवाई टाल दी गई। चीन के साथ गलवान संघर्ष के 2 साल पूरे। भारतीय सैनिकों की वीरता और शहादत याद कर रहा है देश। शहीद कर्नल बी संतोष बाबू की याद में उनके माता पिता करेंगे मूर्ति का अनावरण। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना ने आतंकी को घेरा। कुछ दिन पहले हिंदू टीचर रजनी की थी हत्या। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शोपियन में एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर। दोनों आतंकवादियों के लश्कर तैयबा से संबंध। कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या में शामिल मोहम्मद लोन भी मारा गया। एक AK-47 सहित काफी हथियार बरामद किए गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील का बयान। सत्येंद्र जैन ने कोरोना की वजह से याददाश्त खोने की कही बात। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 18 जून को आएगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी। ममता बनर्जी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से शरद पवार ने किया इनकार। विधान परिषद चुनाव से पहले एक बार फिर शिवसेना ने होटल पॉलिटिक्स का लिया सहारा। विधायकों को होटल में रखेगी शिवसेना। 18 से 20 जून तक होटल में रहेंगे विधायक। महाराष्ट्र में शुक्रवार को होने वाली नमाज से पहले सरकार और प्रशासन अलर्ट। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, पुलिस सतर्क है, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाएगा। पुणे एटीएस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से संदिग्ध आतंकी इनामुल को किया गिरफ्तार। देवबंद के हॉस्टल से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था आरोपी। जिहाद के नाम पर लोगों को भड़का रहा था।